ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सीडीआरआई ने कोविड-19 के इलाज में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सीडीआरआई ने एंटीवायरल दवा उमिफेनोविर को कामयाब क्लिनिकल ट्रायल का दावा किया है। कोविड संक्रमित मरीजों पर उमिफेनोविर के ट्रायल के दौरान आए नतीजे शानदार रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। घातक वायरस कोरोना के खिलाफ देश के वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। कोरोना के इलाज के लिए सस्ती दवा का सफल क्लिनिकल ट्रायल। सीडीआरआई ने खोजी घातक बीमारी कोविड की दवा। देश की पहली एंटीवायरल ड्रग उमिफेनोविर की खोज। लखनऊ की सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीडीआरआई ने कोविड-19 के इलाज में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सीडीआरआई ने एंटीवायरल दवा उमिफेनोविर के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल का दावा किया। कोविड संक्रमित मरीजों पर उमिफेनोविर के ट्रायल के दौरान आए नतीजे शानदार रहे हैं। सीडीआरआई के मुताबिक परीक्षण से पता चला है कि 5 दिनों तक रोजाना 2 बार 800 mg उमिफेनोविर दवा लेने से संक्रमित मरीजों में वायरस लोड 0 हो सकता है। सीडीआरआई का दावा है कि अब तक 132 कोरोना मरीजों पर तीसरे फेज के सफल ट्रायल के बाद उमिफेनोविर कोरोना के बिना लक्षण वाले और कमजोर लक्षण वाले मरीजों के इलाज में कारगर है। उमिफेनोविर के ट्रायल में 18 से 75 साल के मरीजों को रखा गया। दवा बनाने की तकनीक गोवा के मेडिजेस्ट मेसर्स को दी गई है। जल्द ही उमिफेनोविर को टैबलेट और सिरप के रूप में बाजार में उतारा जा सकता है। सीडीआरआई के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी एंटीवायरल ड्रग उमिफेनोविर के काम करने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के कोरोना मरीजों में भी इसे असरदार पाया गया है। ये दवा जो है करीब 20-25 साल से ऑलरेडी मार्केट में है, रशिया चाइना में, और ये एंटीवायरल के रूप में ही वहीं पे इस्तेमाल हो रही हैं। तो रीपर्पसिंग एक स्ट्रैटेजी होती है जो एग्जिस्टिंग ड्रग को लेकर अगर दूसरे वायरस में भी काम करेगी तो उसको चेक करेंगे। उसी दवा को लेकर डोसेज को ऑप्टिमाइज़ किया और कौन से पेशेंट्स को देना है ये भी हम लोग ने तय किया। जैसा कोरोना के लिए जितना मात्रा चाहिए उतना हम लोग ने डोसेज को एनहांस किया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उमिफेनोविर के क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट पर स्टडी कर रहा है। उम्मीद है जल्द ही इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी मिल जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना महामारी के चलते पूरा देश बंद था, लेकिन अपराधों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। देश में रोजाना 80 हत्याएं और 77 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में महिला रेप के मामलों में राजस्थान पहले, यूपी दूसरे नंबर पर रहा। एक रिपोर्ट देखिए, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश कोरोना से करा रहा था। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई थी। बाजारों और गलियों में सन्नाटा पसरा था। सड़कों पर पुलिस का पहरा था। ऐसा लग रहा था कि कोरोना की दहशत से मानो अपराधी भी बिल में घुस गए। लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी से प्रभावित साल में अपराधों की संख्या और बढ़ गई। साल 2020 के दौरान 2019 के मुकाबले अपराधों में 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है, लेकिन महिलाओं से हैवानियत की घटना में कोई खास फर्क नहीं देखा गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में राजस्थान में सबसे अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम शामिल है, जबकि मध्य प्रदेश तीसरे, महाराष्ट्र चौथे और असम 5वें नंबर पर रहा। देश भर के कुल मामलों में करीब 30% रेप केस सिर्फ राजस्थान और यूपी में दर्ज किए गए। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध और दुष्कर्म की घटना को रोकने के लिए कड़े कानून भी बनाए गए, फिर भी मासूम बच्चियों और महिलाओं से हैवानियत होती रही। 2020 में देश भर में बलात्कार के कुल 28,046 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी के मुताबिक देश में हर रोज रेप के 77 मामले आए। सबसे ज्यादा रेप केस वाले 5 राज्यों की बात करें, राजस्थान में रेप के 5,310 केस आए, उत्तर प्रदेश में 2,769, एमपी में रेप के कुल 2,339 मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में 2,061 और असम में 1,657 केस दर्ज किए गए। पिछले साल देश में रोजाना औसतन 80 मर्डर की घटनाएं सामने आई। मर्डर के मामले में यूपी और बिहार टॉप पर रहे। साल 2020 में उत्तर प्रदेश में हत्या के कुल 3,779 मामले आए, जबकि बिहार में 3,150 मर्डर केस दर्ज हुआ। चाइल्ड रेप की बात करें तो एनसीआरबी के मुताबिक मध्य प्रदेश अभी भी बच्चियों के प्रति अपराध में सबसे आगे है। देश में हर रोज महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ की बात होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि समाज में बेटियां और महिलाएं कब पूरी तरह महफूज होंगी। टीम न्यूज़ नेशन।